कर्मवती यहाँ और स्टेशन पर। सब बात छोड़ो, पहले बताओ कर्मा टाकीज बन गई कि नहीं? टाकीज के विषय में जानना चाहते हो? मैं तुम्हारे नाम का जो टाकीज बनवा रहा था 7वीं बार आज गिर चुका। जब कुछ ऊंचाई पर जाता है अपने आप गिर जाता है। मैं बहुत परेशान हो गया कि हमारा कर्मा टाकीज बार बार क्यों गिरा जा रहा है। मैं परेशान होकर के पहुंचा पंडित बाबा बलदेव महाराज के पास और उनसे पूछा कि पंडित जी बताइए हमारा कर्मा टाकीज बार बार क्यों गिरा जा रहा है। पंडित जी अपना पोथी पत्रा निकाले, विचार किए और बताए कि उसमें एक बच्चे का बलिदान हो जाए तो कर्मा टाकीज कभी नहीं गिरेगी। वही मैं बच्चे की तलाश में निकला, ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकला, कोई बच्चा हाथ नहीं लगा। जामनगर के करीब पहुंचा तो सोचा अपनी कर्मावती से क्यों न मिलता चलूं, लेकिन हमारी कर्मावती तो हमें स्टेशन पर ही मिल गई। यानी अब कर्मा टाकीज नहीं बनेगा? ऐसी बात नहीं, एक बच्चे का बलिदान हो जाएगा तो कर्मा टाकीज बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो बच्चा मिलेगा कहाँ जी? अरे कोई अपना बच्चा सीधे देगा क्या? मैं किसी एक बच्चे की चोरी कर लूंगा या किसी से छीन लूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम बताओ तुमने अपनी तैयारी बना लिया कि नहीं बना लिया? मैं तो अपनी पूरी तैयारी बना के आई हूँ जी। तैयारी बना चुकी हो तो फौरन यहाँ से निकल लो, क्योंकि स्टेशन है, कहीं से टनल आ गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। अरे ससुरे में दाई के सबके भर्रा, ससुरे में दाई के सबके भर्रा, गोरी गुल छर्रा उड़ाई लिया हो। ससुरे में दाई के सबके भर्रा, गोरी गुल छर्रा उड़ाई लिया हो। छर्रा उड़ाई लो, चलो। बाबूजी क्या देख रहे हो बाबूजी? काफी परेशान हो, क्या बात है बाबूजी? क्या देख रहा हूँ बहू? घर आने पर यही देख रहा हूँ, चारों तरफ का दरवाजा खुला है, ना तो संदीप दिखाई दे रहा है ना कर्मावती। तिजोरी का ताला टूटा हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं बचा। बाबूजी अब मेरे बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाओगे बाबूजी? अरे मेरी मांग तो पहले ही सुनी हो गई। अगर भूख से तड़प कर मेरा बेटा मर गया मेरी गोद उजड़ जाएगी बाबूजी, मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे के लिए दूध लाओ बाबूजी, कहीं से भी लाओ, नहीं तो मेरा मुन्ना मर जाएगा। बहू अब क्या बचा? घर तो लूट गया, बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है तुम यहीं पर रहना, मैं जा रहा हूँ शिव जी के मंदिर पर, वही शिव जी को रोजाना दूध चढ़ता है, वहीं से दूध का इंतजाम करके मैं तुरंत आ रहा हूँ। ठीक है बाबूजी जल्दी आना। या भगवान और कितनी परीक्षा लेगा मेरी? मैं जा रही मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अरे ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि तू मुझे मौत दे दे भगवान, मैं मर जाऊं। अब यार ये दुख मुझसे नहीं सहा जा रहा, मत रो मेरे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो रास्ते में कमला साली बैठी है, अपने गोद में बच्चा भी लिया है। बहुत अच्छा हुआ, आज इसी के बच्चे का बलिदान कर्मा टाकीज हो जाएगा, रास्ते का एक कांटा और भी समाप्त हो जाएगा। अरे कमला! अरे हराम खोर भंवर सिंह, तू और यहाँ? अरे मैं तेरा क्या बिगाड़ू रे जो इस तरह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है? अरे कमीने तूने तो मेरी दुनिया उजाड़ दिया,
मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। अब क्या रह गया मेरे पास? चला जा आराम खोर यहाँ से। जानना चाहती है तो सुन मेरी बात। कह रहा हूँ जो कमला, सुनो गौर से। बहुत भूषण ये जल्दी गहाओ मुझे। बच्चा जो ये तेरा काम की चीज है, जल्द से जल्द बच्चा थमाओ। रोक अपनी जुबा को, अरे बेशरम रे, रोक अपनी जुबा को। रोक अपनी जुबा को, अरे बेशरम। हाथ बच्चे के तन पे लगाना नहीं, नोच कर खा जाऊंगी। अरे बोटियां तेरी, अपना एक भी कदम तू बढ़ाना। ए कमला, मैं तेरी बकवास सुने नहीं आया हूँ। ये बाबू भान सिंह राजपूत है। जो चीज पसंद आ जाती है मांगने से नहीं मिलती है। बाबू भान सिंह राजपूत उसे जबरन छीन लेता है। ए हराम खोर कमीना, कुत्ता नालायक, तू राजपूत नहीं यार, हम एक चोर है, गद्दार है, कुत्ते। क्या मेरे मालिक, ये क्या रास्ते में देख रहा हूं कि औरत खून से लथपथ बेहोशी हालात में पड़ी है। न जाने किस सत्यारे ने इसकी हालात को बनाकर भाग गया। लगता है इसी की चीख आवाज मेरे कानों में गूंजती थी और मैं पहुंचने में लेट हो गया। मैं करूं तो क्या करूं? अगर ऐसी हालात में इस औरत को छोड़कर चला जाता हूं तो सारा जमाना मेरे नाम पर थूकेगा और मुझे गाली देगा और यही कहेगा कि डाको वीरा के अंदर इंसानियत नए हैवान हो गया। इसके लिए अगर मुझे जान की कुर्बानी देना होगा तो मैं कुर्बानी दे दूंगा और ऐसी हालात में इस औरत को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं सबसे पहले इसके ऊपर पानी का छींटा मारता हूं। अगर औरत होश में आ जाती है ठीक है, नहीं तो कंधे पर उठाऊंगा और हॉस्पिटल में ले जाकर इसका इलाज कराऊंगा। पहले पानी का छींटा मारता हूं। घबराओ नहीं, मैं तुझे मारना नहीं, तेरी जिंदगी को बचाना चाहता हूं। लेकिन तू सिर्फ मुझे इतना बता दे कि तेरी हालात किसने किया है। बाबूजी मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बाबर सिंह छीन ले गया। मेरा क्या कहा? तेरे बच्चे को भंवर सिंह तुझसे छीन कर ले गया, उसने तेरी हालात को बनाया है। जब तक डाकू वीरा इस दुनिया में जिंदा रहेगा किसी की गोद कभी खाली नहीं हो सकती। माँ भवानी की कसम, अगर वो हराम ज्यादा तेरा बच्चा लेकर गया है तो चल मेरे साथ, देखता हूं लेकर जाता कहा। मैं तेरे बच्चे को जिंदा बचाऊंगा, तेरी गोद में दूंगा। आ मेरे साथ। सुषमा, भैया हम दोनों के लिए रोटी लेने गए हैं, अभी तक आए नहीं। चलो यहीं से थोड़ी देर बैठ के इंतजार किया जाए, तब तक आ जाएंगे। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ शिव जी के मंदिर पर? ये जो लड़का बैठा है इसकी शकल सूरत ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ही बेटा संदीप हो।
लेकिन मेरा बेटा यहाँ क्या करेगा? ताजू के साथ का है, इसके साथ में एक लड़की भी बैठी है, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रहा है। नाम लेके बुलाता हूँ, हो सकता है मेरा बेटा होगा तो मुझे पहचान जाएगा। कौन बेटा संदीप? लेकिन बेटा, ये तेरी हालत, इस हालत में तो सूर्य के मंदिर पर ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ बेटा? और तेरे साथ में लड़की कैसी है? बाबूजी, ये मेरी हालत बनाने वाला कोई और नहीं, ये मेरी अपनी माँ है। और ये लड़की जो है, इसे पूछ रहे हो तो माँ जी ने मुझे घर से जब मार के भगा दिया, मैदान की ठोकर खा रहा था, शिव जी के मंदिर पे पहुंचा, यहाँ पे सुषमा नाम की लड़की बैठी थी। मैंने इससे पानी मांगा, इसने मुझे पानी पिलाया, कहने लगी आप बाबूजी मेरे साथ शादी कर लीजिए। बाबूजी मैंने इसके साथ शादी कर लिया, अगर कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर देना बाबू। सुषमा, ये हमारे पिताजी हैं, जाकर इनका पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। लेकिन बाबूजी एक बात ये बताइए कि आप तो मदनपुर गए थे ना बड़े भैया का पता लगाने के लिए, तो आप यहाँ किस लिए आए हैं शिव जी के मंदिर पे? बेटा, मैं मदनपुर गया, काफी दिनों तक रहा, बहुत चारों तरफ पता लगाया, लेकिन कुलदीप का कहीं पता नहीं चला। इसका मतलब भगत सिंह जो कह रहा था सच कह रहा था, मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा नहीं है। घर वापस आ रहा था, रास्ते में क्या देखता हूँ, तेरी भाभी फटे पुराने कपड़े में गोद में बच्चा बैठी रो रही थी। मैं नाम लेके बुलाया, मुझे पहचान गई। मैं तेरी भाभी को लेके आया, तेरा भतीजा भूख से परेशान था, तेरी भाभी को छोड़कर मैं शिव जी के मंदिर पर सिर्फ दूध लेने के लिए आया हूँ। क्या कह रहे हैं बाबूजी कि आप शिव जी के मंदिर पे दूध लेने के लिए आए हैं? तो बाबूजी मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि आप जिस भैया का पता लगाने के लिए मदनपुर गए थे ना, वो भैया मरे नहीं है बाबूजी, वो भैया जिंदा है। कहाँ है मेरा बेटा कुलदीप? कहाँ है मेरा बेटा? बोलो बाबूजी, वो हम दोनों प्राणी के लिए रोटी लेने गए हैं, आते ही होंगे, आप यहीं तो रुकिए, तब तक भैया आ जाएंगे बाबूजी। क्या भैया आप आ गए? लाइए, अगर रोटी लाए हो तो हमें दे दो, क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी है भैया। मैं तेरे दर्द को समझता हूं, ये भूख बड़ी अजीब चीज होती है, लेकिन मुन्ना जब मैं वादा करके गया वादे को न निभा पाया, क्योंकि जैसे बस्ती में पहुंचा मुझे किसी रोने और चीखने की आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कोई इंसान मुसीबत में फंसा है। मैं अपने दिल में सोचा चलकर पता कर लेता आखिर बात क्या है। जब गया तो रास्ते में देखता हूं एक औरत खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। उसको देखकर मैं हैरत में पड़ गया। मैं सोचा करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ ना सुझाई दिया। मैंने उसके पर पानी का छींटा मारा। जो औरत होश में आई तो उससे पूछा कि हालात किसने किया। उसने मुझसे बताया कि बाबूजी मेरे बच्चे को भंवर सिंह छीन ले गया। मैं इस बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए औरत को लिवा कर चला आया, तेरे लिए रोटियां नहीं ले पाया। लेकिन देख क्या रहा हूं कि शिव जी के मंदिर में बाबूजी बैठे हैं। बाबूजी क्या कर रहे हैं? भैया बाबूजी शिव जी के मंदिर पे दूध लेने के लिए आए, मैं उन्हें रोक रखा हूं, आप भी उनसे मिल लीजिए भैया। बाबूजी, ओ बाबूजी, देखिए आपका बेटा कुलदीप आपकी नजरों के सामने खड़ा है। एक बार मुझे अपने गले से लगा लो। क्या कहा? तुम मेरे बेटे कुलदीप हो? नहीं मेरा बेटा एक साधारण और नेक इंसान था। अरे तुम तो डाकू हो, जंगल के लुटेरे हो। ना जाने कितनी माँ बहन की गोद को तुमने सूनी कर दिया होगा।
ना जाने कितने के मांग के सिंदूर को तुमने मिटा दिया होगा। तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो? तुम मेरे बेटे कुलदीप नहीं हो। क्या मेरे वालिद, आज किस मोड़ पर मुझे लाकर खड़ा किया? 6 साल बचपन से पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया, आज वो पहचाने से इनकार दे रहा है और अपने मुखारबिन से यही कह रहे थे चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो। मैं डाकू जरूर बना हूं बाबू। इंसान का वक्त और हालात सब कुछ करा देता है, लेकिन डाकू बना हो तो धर्म और ईमान का डाकू बना हो। जिस वक्त हमने अपने हाथों में बंदूक का वाना उठाया, मां भवानी की सौगंध खाया कि मैं किसी की गोद को कभी खाली नहीं करूंगा, किसी के मांग के सिंदूर को नहीं मिटाऊंगा, गरीबों पर जुल्म नहीं ढाऊंगा, अमीरों की दौलत को लूटूंगा, गरीबों में खैरात बांट दूंगा। जिसे आप चोर और डाकू समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूं। याद करिए बाबू, जब मदनपुर कागज मिल में आग लगी थी, आपने मुझे भंवर सिंह के साथ भेजा था। मैं भंवर सिंह के साथ जा रहा था, गंगा पुल पर पहुंचा था, गाड़ी को रोक दिया। हमने उससे पूछा कि भंवर सिंह गाड़ी क्यों रोक दिया? उसने कहा कुलदीप बाबू, ये माँ गंगा का किनारा है, क्यों ना माँ का दर्शन कर लिया जाए। कितना सुंदर स्थान है, कितनी अच्छी अच्छी माँ की लहरें हैं। मैं इसकी बातों में आ गया। मैं भी सोचा कि माँ का दर्शन कर लूं। जैसे माँ को प्रणाम करना चाहा, वो हरामजादा मेरे पेट में चाकू मार दिया और उठाकर मुझे दरिया में फेंक दिया। ये तो सुषमा की देन है कि इसे दरिया से निकालकर मेरी जिंदगी को बचाया, नहीं तो मैं दुनिया को छोड़कर चला गया होता। मैं आपका वही अभागा बेटा हूं, एक बार मुझे अपने गले से लगा लो बाबू। बाबू, बाबू! बाबूजी, आप मेरे भतीजे के लिए दूध लेने आए थे ना, आप जल्दी दूध लेकर जाइए, नहीं तो मेरे भतीजे की भूख से जान निकल जाएगी बाबूजी। या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा और मेरी बहू विधवा बन के दर की ठोकर खा रही, भीख मांग रही है। बेटा, मैं किसके लिए दूध लेकर जाऊंगा? जिसके लिए तो मैं परेशान था, शिव जी के मंदिर तक आया। ये जो कुलदीप के साथ में औरत आई है, ये कोई गैर नहीं बेटा। इसे ध्यान से देखो और पहचानो, इसकी हालत को देखो। अरे तेरी भाभी कमला तो यही है बेटा। भाभी, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? देख तेरे देवर की क्या हालत हो गई। लेकिन भाभी, मैं आज तुझे एक बात बताना चाहूंगा। किसी भैया के याद में भी रोते भी लगते, अपनी हालत बना ले। वो भैया मरे नहीं है भाभी, भैया जिंदा है। एक बार मिला जो इंसान अभी आपको निभा कर आया तो कोई और नहीं, वो हमारे बड़े भैया है भाभी। अरे रोले कमला, मैंने तुझे प्यार दिया था रे, गम नहीं दिया था। आज तेरी हालात, तेरी दुर्दशा देखने के बाद मेरी नजरें धोखा खा गई, मैं तुझे पहचान न सका। लेकिन सिर्फ तू मुझे इतना बता दे कि ये तेरी हालात बनाने वाला कौन है? स्वामी, अपने बच्चे को बचा लो। जो बाबा से छीन कर ले गया है, अपना बेटा है, उसे बचा लो, नहीं तो मार डालेगा। क्या कहा? जो बच्चा भंवर सिंह ले गया हो मेरा बच्चा है।
खामोश। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि मेरे बच्चे की स्त्रियां से मिटा दे। माँ भवानी की कसम, ये माँ का दिया हुआ वरदान है। जब तक मेरे हाथों में रहेगा किसी की गोद कभी खाली नहीं होगी। अगर वो हरामजादा भंवर सिंह मेरे बच्चे को तुमसे छीन कर ले गया है तो चल मेरे साथ। मैं वादा करता हूं कि तेरे बच्चे को जिंदा बचाऊंगा और तेरी गोद में दूंगा। आओ मेरे साथ।